नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ के स्वागत में नदारद रहे स्थानीय कांग्रेस नेता, तो वहीं दूसरी ओर दो दावेदारों ने आलाकमान के फैसले पर ही उठा दिए सवाल। वल्लभ ने बोहरा गणेश जी के दर्शन कर जीत का किया दावा। करवा चौथ पर बाजार रहे गुलजार, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए किया व्रत, तो दूसरी ओर सोने और डायमंड की ज्वेलरी की हुई जमकर खरीदारी। नगर निगम के 15 दिवसीय मेले का गुरुवार को होगा आगाज। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट करेंगे उद्घाटन। 7 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ उदयपुर शहर की जनता ने जो निर्णय किया है वह आज साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी को 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद पता चल ही जाएगा। यह कहना है उदयपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधवार दोपहर में दिल्ली से उदयपुर पहुंचे। इसके बाद बोहरा गणेश जी मंदिर पहुंचकर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गौरव वल्लभ ने बोहरा गणेश जी मंदिर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कोई विरोध दिखाई नहीं दे रहा है और जो विरोध हो रहा है वे कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि भाजपा के लोग कर रहे हैं। गौरव वल्लभ ने स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ साथ पूर्व में कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद्र कटारिया का नाम लिया। बिना निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 20 सालों में उदयपुर में भाजपा के कुशासन को खत्म करना है। उन्होंने साफ किया कि जिस तरह से आयर नदी के विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है उससे स्पष्ट है कि उनकी नीति और नीयत क्या है। उन्होंने साफ किया कि भाजपा के पास ना तो नेता है और ना ही नीति के साथ नेतृत्व। उन्हें यह भी नहीं पता कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये आपको नहीं दिख रहा कार्यकर्ताओं का जोश? भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना नीति है। उनको ये नहीं पता कि उनका नेतृत्व कौन करेगा, उनको ये नहीं पता कि उनकी नीति क्या है। हमने तो हमारी नीति 7 गारंटी दे दी। हमने तो ये बोला कि दुनिया की कोई ताकत ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं कर सकती। हमने तो ये बोल दिया कि 500 रुपये का सिलेंडर दुनिया की कोई ताकत हटवा नहीं सकती। हमने तो ये बोल दिया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती, पर कांग्रेस की सरकार ने देके बताया। और मैं उदयपुर का मैनिफेस्टो लेके आपके सामने आऊँगा, टाइम बाउंड बताऊँगा कि जनवरी 2024 में क्या करूँगा, फरवरी 2024 में क्या करूंगा, अक्टूबर 2024 में क्या करूंगा, जनवरी 2025 में क्या करूंगा। टाइम बाउंड, उसमें एक भी दिन की चूक हो तो उदयपुर के लोग मेरे को उत्तरदायित्व मान सकते हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर हर वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, तभी शहर का विकास संभव होगा। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट से लेकर बोहरा गणेश जी मंदिर तक जगह जगह स्वागत होने की बात पर कहा कि इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी में किसी प्रकार का विरोध नहीं है और पूरी पार्टी एक है। उत्साह देख नहीं रहे आप? हवाई अड्डे से यहाँ आने में मुझे 4 घंटे लगे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और 6 लाख उदयपुर वासियों ने निर्णय कर लिया है। उस निर्णय को हमको तो आज ही दिख रहा है, पर देश को 3 दिसंबर को दिखेगा, क्योंकि 20 साल के कुशासन का अंत करना है। उदयपुर जिसको प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान दिया है, पर जिस तरह से 20 साल के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई, आज उदयपुर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, पर स्वच्छता रैंकिंग में हमारा स्थान देश में 122वां है। शर्म आनी चाहिए वो लोग जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बन के लोगों का विश्वास लेके आगे काम कर रहे थे। मेरा एक ही ध्येय है, उदयपुर को हर मायने में
भले टूरिस्ट का फुटफॉल हो, भले माइनिंग इंडस्ट्री हो, भले एजुकेशन हब हो, भले मेडिकल हब हो, भले फार्मास्यूटिकल हब हो, उदयपुर के हर युवा को रोजगार, उदयपुर की हर महिला को सम्मान, उदयपुर के हर व्यापारी को उसका ड्यू दिलाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर लिया है, और मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ। शहर वासियों का जिस प्रकार मेरे ऊपर आशीर्वाद और प्रेम है, मुझे तो मेरा और कांग्रेस पार्टी का उदयपुर शहर से निर्णय सामने दिख रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों ने बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत होने से सुहागिन पूरे दिन निर्जल रही। व्रत को रखने के बाद महिलाओं ने दिन भर सजने संवरने में अपना समय व्यतीत किया। वहीं बाजार में भी करवा चौथ के मौके पर अच्छी खासी भीड़ रही। करवा चौथ के मौके पर बाजार गुलजार होने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। कोरोना के बाद जिस तरह से बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, उसके बाद व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के 3 साल बाद करवा चौथ पर बाजारों में पूरी तरह रौनक रही है। वहीं महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए दोनों हाथों पर मेहंदी भी लगाई है। मेहंदी भी आर्टिस्ट से लगवाने की होड़ मची रही है ताकि हाथों में लगने वाली मेहंदी अच्छी से अच्छी दिखाई दे। लेक सिटी में करवा चौथ के मौके पर ज्वेलरी के शोरूम में खरीदारी की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। लेटेस्ट डिजाइन की सोने और डायमंड की ज्वेलरी के साथ महिलाओं ने खूबसूरत दिखने वाली ज्वेलरी को पसंद किया। शोरूम में अच्छी खासी भीड़ होने से संचालकों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दी। आमतौर पर दीपावली के मौके पर जैसी खरीदारी होती है, वैसी ही खरीदारी करवा चौथ के मौके पर देखी गई। आप सभी को करवा चौथ की तनिष्क परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा अवसर है। अभी काफ़ी समय बाद ऐसी बाज़ार में और हर जगह रौनक देखने को मिली है, और आप सभी का सहयोग है कि ये बाज़ार फिर से एक रौनक की तरफ, एक नई उछाल की, एक नई उम्मीद की तरफ बढ़ रहा है। तनिष्क परिवार आपके लिए लाया है स्पेशली 20% का स्पेशल गोल्ड की मेकिंग में बेनिफिट, प्लस अगर आप डायमंड ज्वेलरी परचेज करते हैं तो उसमें आपको इनवॉइस वैल्यू पे 20% का बेनिफिट होगा। आप अगर कलेक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया है अपने तनिष्क में। एक बार मैं सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि एक बार आइए, आप विजिट करिए। और जो स्पेशली अभी जो रिसेंटली जो अपने कल्चर से कनेक्टेड है, जिसमें पूरे एंटायर इंडिया का जो जहाँ साउथ का टेम्पल कलेक्शन आ गया, जहाँ आपका गुजरात कलेक्शन, महाराष्ट्रियन कलेक्शन, इवन नॉर्थ का जो भी सभी का एक समराइज होकर एक स्पेशल कलेक्शन लॉन्च किया जिसको हमने धरोहर नाम दिया। तो स्पेशली आप आइए, सभी आप विजिट करिए, एक बार देखिए, उस कलेक्शन को ट्राई करिए। सुहागिनों के पवित्र त्योहार करवा चौथ पर बुधवार को लेक सिटी में ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। ब्यूटी पार्लर में सुबह से ही सजने संवरने वाली महिलाओं के पहुंचने का दौर शुरू हो गया तो देर शाम तक वही दौर चालू रहा। करवा चौथ के अवसर पर शहर के सभी ब्यूटी पार्लर पर महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ रही। ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बताया कि मेकअप के लिए आने वाली महिलाएं लेटेस्ट मेकअप ट्रेंड से मेकअप करवाने में उत्सुक दिखाई दी। उन्होंने बताया कि खासकर महिलाएं लाइट मेकअप के साथ साथ अपने ओपन हेयर कट को ज्यादा पसंद कर रही है। नवविवाहित महिलाएं लाइट कलर के कपड़े ज्यादा पसंद कर रही है। इसके अलावा ज्वेलरी में भी लाइट वेट ही पसंद कर रही है। मेकअप सिंपल और लाइट पसंद आ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड बढ़ा है कि चाहे कोई भी महिलाएं व बालिकाएं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर की ओर रुख कर रही है। इससे ब्यूटी पार्लर में अच्छी खासी भीड़ पड़ने लगी है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में काफ़ी महिलाएं उत्साही दिखाई दे रही है और काफ़ी हमारे यहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, और मेकअप में भी काफ़ी उत्साही दिखाई दे रही है। जैसे कि मेकअप में लाइट मेकअप, न्यूड मेकअप और शिमरी आईज का और ओपन हेयर स्टाइल का ट्रेंड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और हम लोग अभी ज़्यादातर नेल्स एक्सटेंशन का हो गया और स्किन हेयर में भी काफ़ी अलग अलग चल रहा है। जैसे कि हाइड्रा फेशियल्स हो गया, जेल वैक्स हो गया, और ड्रेस में सारा उनको जैसे कि न्यूड लाइट कलर का ही अभी प्रचलित है, और जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी लाइट ज्वेलरी में ही पसंद आ रहा है।
बॉलीवुड में जैसे नो मेकअप लुक, मतलब कि लाइट बिल्कुल, जैसे कि मेकअप हो बट इतना कि डिसेंट सा हो, और जैसे कि अभी परिणीति चोपड़ा के शादी हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो मेकअप था, और सिंपल सा और सोबर लुक पसंद आ रहा है। ड्रेसअप भी लाइट कलर में पीच पिंक इस तरह के कलर हो गया, और ओपन हेयर स्टाइल में मेसी बन हो गया, इस तरह का ही लुक पसंद आ रहा है। मेहंदी में जैसे कि आज की तारीख में चांद, दूल्हा दुल्हन और डिसेंट सा ही मेहंदी का ट्रेंड है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबल वेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर नगर निगम की ओर से आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन गुरुवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट एवं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के मुख्य आतिथ्य में होगा। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि दीपावली मेले में 2 नवंबर से 8 नवंबर तक प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 2 नवंबर से 16 नवंबर तक दुकानें, झूले संचालित रहेंगे। निगम आयुक्त ने बताया कि सांस्कृतिक संध्या में 2 व 3 नवंबर को स्थानीय प्रतिभा नाइट व उभरते सितारे का आयोजन किया जाएगा।
4 नवंबर को संगीत संध्या में अंजुषा शर्मा एवं जॉली मुखर्जी के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। अंजुषा शर्मा एवं जॉली मुखर्जी ने अपनी गायकी के बल पर देश में अलग छाप छोड़ी है। 5 नवंबर को प्रसिद्ध भजन गायक पूजा नाथनी एवं अतुल पंडित द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी। 6 नवंबर को लाफ्टर नाइट का आयोजन होगा। इसमें जाने माने लाफ्टर कलाकार वीआईपी दीपक राजा एवं राजा रैंचो शहरवासियों को गुदगुदाएंगे। 7 नवंबर को डांस नाइट में डांस डांडिया डांस फेम सुशांत खत्री का चयन किया गया है। सुशांत देश में प्रसिद्ध डांसर में सम्मिलित किए जाते हैं। 8 नवंबर को वंडर सीमेंट द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ आमजन के मनोरंजन हेतु झूले एवं विभिन्न प्रकार की खाने पीने एवं खरीदारी हेतु दुकानें भी लगाई गई है। शहरवासियों के लिए यह आयोजन में प्रवेश पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। यह आयोजन आमजन के लिए है और जनता के स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया है। नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि मेले में दुकानें झूले लगने से निगम को कुल 1,59,00,000 की आय हुई है। नगर निगम उदयपुर के द्वारा उदयपुर शहर के भव्य दीपावली मेले का आयोजन दिनांक 2 तारीख से 16 तारीख तक किया जा रहा है। इसके दौरान 2 तारीख से 8 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें पहले 2 दिन यानी 2 तारीख और 3 तारीख को स्थानीय प्रतिभाओं के कार्यक्रम होंगे। इसके बाद में 4 नवंबर को सिंगर नाइट है, जिसमें अनुषा शर्मा और जॉली मुखर्जी है। इसके अलावा 5 नवंबर को भजन और गज़ल का है, जिसमें पूजा नथानी और अतुल पंडित है। इसके बाद में 6 नवंबर को है लाफ्टर नाइट है, जिसमें वीआईपी दीपक राजा एम राजा रेंचो ये 3 कलाकार आएंगे। 7 नवंबर को डांस नाइट है, जिसमें सुशांत खत्री है। और 8 नवंबर को कवि सम्मेलन है, जिसमें जो स्पॉन्सर है उनके द्वारा जो तय किए गए कवि हैं वो कवि सम्मेलन होगा। उसके बाद में 8 के बाद में 16 तक हमारी दुकानें और झूले हैं और नगर निगम प्रांगण में कई तरह के जो मेले की जो आयोजन है वो किया जा रहा है। गौरव वल्लभ को उदयपुर शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधवार को विरोध के स्वर मुखर हो गए। शहर विधानसभा सीट से दावेदारी करने वाले राजीव सुहालका और सुरेश श्रीमाली ने विरोध दर्ज करवाते हुए पार्टी के आलाकमान के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। इस मौके पर उनके समर्थक भी मौजूद थे। राजीव सुहालका और सुरेश श्रीमाली ने विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि पार्टी आलाकमान के इस फैसले से वे और उनके समर्थक आश्चर्यचकित है। जो व्यक्ति शहर की गलियों को नहीं जानता, वे शहर के विकास के बारे में क्या कार्य करेगा। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिस तरह से पार्टी ने पैराशूट उम्मीदवार को उतारा है, उसके बाद यहाँ के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षक को भेजकर सभी दावेदारों से दस्तावेज मांगे और उस दौरान गौरव वल्लभ का कहीं पर नाम नहीं था, न ही पैनल में नाम था, लेकिन सीधे ही प्रत्याशित घोषित करना पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का अपमान करने जैसा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो इस बार पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत मिल सकती थी, लेकिन पैराशूट के प्रत्याशी यहाँ पर कैसे जीत पाएंगे। इसके अलावा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष केजी मुंदड़ा ने स्पष्ट किया कि जिस तरह से पार्टी ने प्रत्याशियों को कार्यकर्ताओं पर थोपा है वह गलत है। हमारे पर्यवेक्षक भी आए, हमारे आलाकमान ने कहा कि हम पर्यवेक्षक भेजेंगे, सबकी राय के अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। उसमें उदयपुर से कई उम्मीदवार थे, कईयों ने अपनी दावेदारी रखी, कईयों की राय थी, परंतु जो निर्णय कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में हुआ है वो सोचने का विषय है। पूरी कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता सोच में पड़ गया है कि ये निर्णय आखिर हुआ कैसे, किसकी राय से ऐसा निर्णय लिया गया। यहाँ हमारे यहाँ बैठे हुए किसी ने इस प्रकार की कोई राय व्यक्त नहीं की, इनके बारे में किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे यहाँ से उम्मीदवार बन सकते हैं, न किसी सर्वे में इनकी रिपोर्ट में आया है। और मुझे निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय नहीं हो सकता है, ये निर्णय किसी और तरीके से कराया गया है, इसके पीछे निहित स्वार्थ है। पैराशूट उम्मीदवार जो हाईकमांड ने उतारा है तो ये क्या सोच के उतारा है। कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, कार्यकर्ता जानना चाहते हैं क्यों गौरव वल्लभ को टिकट दिया है,
वो जाति समीकरण के हिसाब से किसी भी जाति का देते हैं। ओबीसी से राजीव जी सवाल का थे, ब्राह्मण से सुरेश मालिक खुद था, और भी कई ब्राह्मण नेता थे, लेकिन उनका मापदंड क्या था, यह कोई कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रही है और कार्यकर्ता में भारी नाराजगी है। वो चाह रहे हैं कि हम कोई विरोध दर्ज कराए, तो हम कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, मीटिंग करेंगे और हाईकमान को बताना चाहते हैं कि आपने इतने लोग, हमने ऑब्जर्वर आए, उनके सामने धरना प्रदर्शन, हम लोग काफ़ी कार्यकर्ता मिले, सभी वर्गों के लोग मिले, उसके बाद आपने क्या सोच के, गौरव जी जो कभी किसी ऑब्जर्वर से मिलने नहीं आए, किसी हाईकमान के सामने नहीं आए, वो किसी उदयपुर गलियों में नहीं जानते हैं, तो क्या सोच के ये क्या बीजेपी की झोली डालने के लिए आपने सीट दी है? एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव वल्लभ के स्वागत में नदारद रहे स्थानीय कांग्रेस नेता, तो वहीं दूसरी ओर दो दावेदारों ने आलाकमान के फैसले पर ही उठा दिए सवाल। वल्लभ ने बोहरा गणेश जी के दर्शन कर जीत का किया दावा। करवा चौथ पर बाजार रहे गुलजार, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए किया व्रत, तो दूसरी ओर सोने और डायमंड की ज्वेलरी की हुई जमकर खरीदारी। नगर निगम के 15 दिवसीय मेले का गुरुवार को होगा आगाज, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट करेंगे उद्घाटन। 7 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।